गुड आफ्टरनून एवरीवन, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों में से काफ़ी लोगों के डाउट आ रहे थे कि 5% रिजर्वेशन कोटा जो गवर्नमेंट स्कूल के विद्यार्थियों के लिए है वो उसका क्या क्राइटेरिया है, उसके अंदर कौन लोग एप्लीकेबल हैं, कौन एप्लीकेबल नहीं है। तो उसका जो क्राइटेरिया है ये है मध्य प्रदेश का राजपत्र जो पिछली बार रिलीज हुआ था 2023 में, 10 मई 2023 आपको दिख रहा होगा, जूम करके दिखाता हूँ मैं। उसके बाद इसमें जहाँ तक जो चीज़ें बताई गई थी पिछली बार वो ये हैं कि सबसे पहली चीज़ ये है कि इसमें वही स्टूडेंट एप्लीकेबल हैं जो मध्य प्रदेश के द्वारा जो सरकार है मध्य प्रदेश की, उसके द्वारा संचालित विद्यालय उससे पढ़े हों, है ना। जैसे कि इसमें लिखा भी हुआ है, शासकीय विद्यालय से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालय। जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित विद्यालय हैं उसके विद्यार्थी इसके लिए एप्लीकेबल हैं, है ना। इसमें जो नवोदय विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय है, ये सब स्कूल के बच्चे एप्लीकेबल नहीं हैं क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट से संचालित होते हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट इसमें लिखा है फा पॉइंट तो हमने देख लिया। बा पॉइंट लिखा है, शासकीय विद्यालय के विद्यार्थी से अभिप्रेत हैं ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने शासकीय विद्यालय में कक्षा 6वीं से 12वीं तक नियमित अध्ययन कर परीक्षा उत्तीर्ण की हो अथवा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के माध्यम से प्रवेश के आधार पर कक्षा 1 से 8वीं तक निजी विद्यालयों में अध्ययन करने के पश्चात शासकीय विद्यालय में कक्षा 9वीं से 12वीं तक नियमित अध्ययन की परीक्षा उत्तीर्ण की हो। इस सेकंड पॉइंट जो बा पॉइंट है उसका मतलब ये है कि ऐसे विद्यार्थी इसके लिए एप्लीकेबल हैं, वो लोग इसका सर्टिफिकेट बनवाए जो 6वीं से 12वीं तक नियमित उन्होंने लगातार रेगुलर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हों जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित विद्यालय हैं, ठीक है, शासकीय विद्यालय है। और दूसरा पॉइंट इसमें ये बोला गया है जो कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक निजी विद्यालयों में अध्ययन करने के मतलब जो इसका दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि जो बच्चे 1 से 8वीं तक ऐसे स्कूल में पढ़े हों जो कि इसमें लिखा हुआ है शिक्षा का अधिकार अधिनियम के माध्यम हो, मतलब ये कि इसमें फीस ना लगे, गवर्नमेंट के अधिकार के अधिनियम हो, 1 से 8वीं तक वो पढ़े हों, ठीक है। और 9वीं से 12वीं तक वो फिर गवर्नमेंट स्कूल में, प्योर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हों। पहला पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा, 6वीं से 12वीं तक लगातार गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हों जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित विद्यालय है तो वो लोग एप्लीकेबल है। दूसरे वो जो 9वीं से 12वीं तक ओनली गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हों तो वो लोग एप्लीकेबल है नहीं। उनके लिए कंडीशन ये है कि 1 से 8वीं तक जो उनका शिक्षा हुई है, जो स्टडी उनकी हुई है 1 से 8वीं तक, वो शिक्षा का अधिकार अधिनियम के माध्यम के थ्रू हुई हो, ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये चीज़ है। उसके बाद ये दोनों चीज़ आपको समझ में आ गई होगी और इसका कट ऑफ वैसे काफ़ी लो जाता है। और पिछली बार क्या हुआ था कि कुछ लोगों ने ये जो दूसरा वाला पॉइंट है 1 से लेकर 8वीं तक, ये वाला पॉइंट बहुत कम लोग फुलफ़िल कर पाते हैं क्योंकि सभी लोग प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के माध्यम से बहुत कम स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं क्योंकि 1 से लेकर 8वीं तक प्राइवेट में कुछ लोग पढ़ लेते हैं और फिर 9 से 12 तक गवर्नमेंट में। तो ये वाला पॉइंट काफ़ी लोगों का पिछली बार जो था उन्होंने सर्टिफिकेट तो बनवा लिया था बट उनका फिर एडमिशन कैंसिल हो गया था, ठीक है। तो इस बार ऐसा ना करें। जो लोग 6वीं से 12वीं तक प्योर गवर्नमेंट द्वारा संचालित विद्यालय है उसमें उन्होंने स्टडी की हो तो वो लोग इसका सर्टिफिकेट बनवाएं। और 9वीं से 12वीं तक जिन्होंने की है, अगर वो 1 से लेकर 8वीं तक, 1 से लेकर 8वीं तक शिक्षा का अधिकार अधिनियम के माध्यम से उन्होंने पढ़ाई की हो उन विद्यालयों में, तो वही लोग इसका सर्टिफिकेट बनवाएं क्योंकि पिछली बार तो एडमिशन कैंसिल किए थे और इस बार पता नहीं क्या कि उनको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाए, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो ठीक है, इस तरीके से इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय के बच्चे इसके लिए एप्लीकेबल नहीं हैं क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से संचालित होते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही और आगे इसी तरह का नोटिस जानने के लिए, अपडेट जानने के लिए आप लोग चैनल से बने रहिए। और ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।